वो मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है ना, वो अभी अभी हेयर बोटॉक्स करवा के आई। पार्लर वाली दीदी बोलती है केराटिन करवा लो, और पड़ोस वाली आंटी है वो स्मूथनिंग करवा के आई है। ये सब होता क्या है, डिफरेंट डिफरेंट हेयर प्रोसीजर, सब लोग बोलते हैं कि फ्रिज कम करेंगे। तो चलिए समझते हैं सैलून में जो हेयर फ्रिज कंट्रोल के लिए जो ट्रीटमेंट्स होते हैं उसकी सच्चाई। सो बेसिकली जब हमारे बालों में फ्रिज होता है या वेवीनेस टेक्सचर होता है, वो जेनेटिकली बना हुआ होता है। अब जब हम उससे खुश नहीं है, अब बाल बहुत ज़्यादा ड्राई लगते हैं, उसका क्यूटिकल डैमेज हो चुका होता है, तो तब हमें उसकी कुछ केयर करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले ईयर्स बैक जो सबसे पहली प्रोसीजर आई टू कंट्रोल द हेयर फ्रिज, वो आई स्ट्रेटनिंग। स्ट्रेटनिंग में क्या करेंगे, कुछ बालों के पोर्शन को फॉर्मेल्डिहाइड लगाएंगे और डीप केमिकल्स लगाएंगे, उसके बॉन्ड्स को ब्रेक करेंगे, केमिकल से रीबॉन्डिंग करेंगे, वेवी स्ट्रक्चर को सीधा कर देंगे। एकदम लेमन लैंग्वेज में ये प्रोसेस होता है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होता था कि पूरे ऐसे स्ट्रेट रॉड जैसे बाल बन जाते थे, कांटे जैसे। और दूसरा नुकसान, फॉर्मेल्डिहाइड इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो ओवर अ पीरियड ऑफ इयर्स लोगों को ये समझ में आने लगा कि स्ट्रेटनिंग इज इन अ वे नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। तो उन्होंने इम्प्रोवाइज किया और दे केम टू स्मूथनिंग। नाउ स्मूथनिंग इज अ बेटर वर्जन ऑफ स्ट्रेटनिंग। उसमें बालों में थोड़ा सा वेवी पना, शाइन, लस्टर मेंटेन रहता है, बट वो भी रीबॉन्डिंग का ही प्रोसेस है। उसमें कुछ कम नुकसान हो ऐसे प्रोडक्ट्स यूज किए जाते हैं, बट नुकसान तो उसमें भी है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ इयर्स उन्होंने ऐसा सोचा है कि हम बालों के क्यूटिकल्स को नरिशमेंट देंगे। तो वो जो अमाइनो एसिड्स हैं, जो हमारे बॉडी के एक पार्ट ही होता है, उसको सिस्टीन, केराटिन, वो इन्फ्यूज भी करके देंगे। तो जब हम रीबॉन्डिंग करेंगे, ब्रेक करने के बाद अमाइनो एसिड इन्फ्यूज करके रीबॉन्डिंग करेंगे, क्यूटिकल्स को क्लोज कर देंगे, तो हेयर को अच्छा वेवीनेस मिलेगा, फ्रिजीनेस कम हो जाएगी। तो दिस इज केराटिन ट्रीटमेंट। अगर लॉन्जिविटी की बात करें तो स्मूथनिंग एंड स्ट्रेटनिंग जहाँ पे किया था वहाँ पे परमानेंट रह जाता है, नए बालों में नहीं होता है, पर पुराने में परमानेंट रह जाता है। नाउ केराटिन, सिस्टीन एंड बोटॉक्स वो ऑलमोस्ट सिमिलर प्रोसीजर्स होते हैं, पर उसमें लॉन्जिविटी आर 2 to 3 months। उसमें बालों को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड किए जाते हैं रादर देन डैमेजिंग देम। तो सबसे अच्छा सेफ ऑप्शन टू फील फ्रिज फ्री इज हेयर बोटॉक्स विच इज लेटेस्ट। तो आपको ये समझना है कि मुझे कितना लॉन्जिविटी चाहिए, मुझे ये ट्रीटमेंट करवाने के बाद कितने टाइम तक वो रहना चाहिए, वो आपका फर्स्ट प्रेफरेंस। और मुझे बालों को कितना डैमेज मैं सहन कर सकती हूँ, वो आपका दूसरा प्रेफरेंस होना चाहिए जब भी आप हेयर ट्रीटमेंट के लिए जाओ। तो हेयर बोटॉक्स एंड हेयर सिस्टीन आर बेस्ट प्रेफर्ड नाउअडेज। अगर उसके भी आगे कुछ होगा तो आता जाएगा विथ अपडेटेशन। सो सी हेयर बोटॉक्स का नाम बोटॉक्स क्यों पड़ा, क्योंकि बोटॉक्स रिंकल्स को कम करता है। तो हेयर बोटॉक्स की जो ट्रीटमेंट है, दे ऐड मल्टीपल वाइटामिन्स, फिर से अमाइनो एसिड्स, न्यूट्रिशन, कोलाजन टू द हेयर। तो बालों को ना स्ट्रेंथ मिलती है, फुलर भी फील, वो थिकनेस भी बढ़ती है और उसका क्यूटिकल क्लोज हो जाता है। तो हेयर बोटॉक्स बाय फार इज द सेफेस्ट एंड द बेस्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल। एंड सिस्टीन एंड बोटॉक्स दोनों में ही फॉर्मेल्डिहाइड यूज नहीं होता है। रेस्ट ऑल 3 यूजेस फॉर्मेल्डिहाइड और सम अदर डैमेजिंग सब्सटेंसेस। तो सेफ्टी पर्सपेक्टिव से हेयर स्ट्रेटनिंग, स्मूथनिंग, केराटिन, सिस्टीन and Botox is the safest. So these are the options available. Now what are the post care? जो ट्रीटमेंट आप करवा के आए हो उसके बाद भी नरिशिंग शैम्पू, कंडीशनर यूज करना कंपल्सरी होता है। ऑयलिंग इज मस्ट एवरी वीक, क्योंकि ऑयल नेचुरली आपके शाफ्ट को मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, तो उसकी वजह से बालों के क्यूटिकल्स क्लोज हो जाते हैं, हेयर ब्रेकेज कम हो जाता है। But none of these therapy will give 100% surety and उससे भी हेयर फॉल तो होगा ही। तो हेयर फॉल के लिए प्रिपेयर्ड रहिए। बट इफ़ यू फील कि मुझे फ्रिज नहीं चाहिए, मेरे फेस का लुक अच्छा करना है, तो यू कैन ऑप्ट फॉर एनी ऑफ दीज, प्रोवाइडेड आप इसका डैमेज रेट समझ लीजिए। सो ईच ट्रीटमेंट हैज सम प्रोज एंड कॉन्स ऑफ देयर ओन। सो बेस्ट suitability depends on what kind of results do you expect,
व्हाट इज़ योर हेयर टाइप एंड आप कितने डैमेज को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है. You can consult your dermatologist and they can help you to choose what suits you the best. Thank you for watching. Share these videos to anyone who is actually confused regarding the hair procedures and subscribe for more such informative videos.